अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसे FET कहा जाता है। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे ट्रांजिस्टर में BJT को बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसकी कॉन्फ़िगरेशंस हमने पढ़ी, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशंस, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस, कि उनमें से करंट कैसे फ्लो करता है, यूनि डायरेक्शंस में करंट फ्लो करता है। लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को। सबसे पहले हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि डिपेंड करता है इसके ऑपरेशंस के ऊपर, जिससे हम करंट कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ऐसी डिवाइस जिसमें हम करंट को इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड मीन जिसमें मेजॉरिटीज चार्ज कैरियर्स, उनकी वजह से करंट को कंट्रोल किया जा सके, तो उसे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहा जाता है। अब BJT जब हमारे पास था बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के होते हुए हमें फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसके रीजन ये है कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे इसके एडवांटेज हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन, करंट फ्लो इज ड्यू टू मेजॉरिटीज कैरीज ओनली। जब हमने BJT ट्रांजिस्टर पढ़ा तो BJT ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो कर रहा था ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरीज एज वेल एज ड्यू टू माइनॉरिटीज चार्ज कैरीज। रिवर्स लीकेज करंट भी था। लेकिन यहां पर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ऐसा ट्रांजिस्टर है, ऐसे डिवाइस है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसमें करंट जस्ट मेजॉरिटी चार्ज कैरीज की वजह से ही फ्लो कर रहा है। सेकंड, इम्यून टू रेडिएशंस। इम्यून जिसे हम मुदाफियाती कह सकते हैं। अगर इसके ऊपर रेडिएशंस को हम फाल करें तो इसके लिए इसकी इम्यून सिस्टम जो है तो ये काफी स्ट्रांग हो सकता है। थर्ड, इसका एडवांटेज ये है कि ये हाई इनपुट रेजिस्टेंस है। इसकी रेजिस्टेंस जो होगी तो ये बहुत ज्यादा होगी, तो हाई इनपुट रेजिस्टेंस और लो आउटपुट रेजिस्टेंस। जब हमने BJT ट्रांजिस्टर को पढ़ा था तो इन केस ऑफ BJT ट्रांजिस्टर तो वहां पर नॉइस ज्यादा जनरेट हो रहा था। नॉइस मींस कि जो कि हमारे पास सिग्नल था उस सिग्नल में डिस्टॉर्शन ज्यादा प्रोड्यूस हो रही थी। लेकिन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कि जिसमें नॉइस जो होगा बहुत कम होगा, BJT के मुकाबले में बहुत कम नॉइस जनरेट होगा। नो ऑफसेट वोल्टेज एट जीरो ड्रेन करंट इन केस ऑफ BJT। तो BJT ट्रांजिस्टर जो था तो BJT ट्रांजिस्टर में यूज कर रहे थे हम 3 टर्मिनल, बेस, इमिटर एंड कलेक्टर। लेकिन यहां पर FET ट्रांजिस्टर जो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो इसमें हम यूज करेंगे ड्रेन, सोर्स एंड गेट, ये ऐड करेंगे एज अ टर्मिनल। लेकिन हम यहां पर ये कहेंगे नो ऑफसेट वोल्टेज एट जीरो ड्रेन करंट, कि इसमें कोई वोल्टेज नहीं होगा ड्रेन करंट। हाई थर्मल स्टेबिलिटी, तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है इसकी BJT ट्रांजिस्टर के मुकाबले में थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ये इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं जो कि हमें BJT ट्रांजिस्टर जो है तो वहां पर हमें नहीं मिल रहे थे। अब इसके सिंबल की बात करते हैं तो JFET ट्रांजिस्टर। जब हम BJT ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो BJT ट्रांजिस्टर की पहले टाइप देख लेते हैं। तो FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है इसकी 2 मेन टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक है JFET, JFET मींस जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और दूसरी है MOSFET, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर।
तो दो मेन टाइप्स हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की, एक को JFET और दूसरे जो होगा MOSFET मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहा जाता है। FET ट्रांजिस्टर जो है तो इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, एक को N चैनल JFET कहा जाता है और दूसरा जो होता है P चैनल। तो N चैनल और P चैनल जो होगा तो इनको आगे हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से MOSFET जो है तो इसकी दो टाइप्स, एक डिप्लीशन टाइप और दूसरा एनहांसमेंट टाइप। तो डिप्लीशन टाइप की फर्दर टू टाइप्स हैं, P चैनल एंड N चैनल। इसी तरीके से एनहांसमेंट टाइप जो है तो इसकी भी दो टाइप्स P चैनल और N चैनल हैं। अब हम बात करते हैं JFET ट्रांजिस्टर। तो JFET जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका सिंबल जो है तो ये कहा है कि N चैनल FET है और दूसरा जो होगा P चैनल FET। अब ये जो हमारे पास सिंबल आ रहा है तो ये वाला सिंबल N चैनल और ये इसके साथ ये दूसरा चैनल जो आ रहा है तो ये P चैनल सिंबल आ रहा है। तो ये P चैनल FET और ये वाला जो आ रहा है तो N चैनल FET। दो मेन टाइप्स कहा है कि हम सिर्फ JFET की इस लेक्चर में बात करेंगे। JFET की दो टाइप्स हैं, एक N चैनल FET एंड सेकंड वन इज P चैनल FET। अब हम देखते हैं कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है इसकी कंस्ट्रक्शंस कैसे हो रही है। देखें ये हमारे पास आ रहा है, अगर डायग्राम को देखें तो ये P टाइप और साथ यहां पर भी P टाइप लिखा हुआ है और ये N टाइप, कि हमने तीन टाइप के मटेरियल PNP या NPN, इन दो साइड वाले ये जो लाइन नजर आ रही है ये वाली, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यहां पर कोई एक्सटर्नल सोर्सेज कनेक्ट किया हुआ है। अब हम जस्ट एक्सटर्नल सोर्सेज की बात नहीं कर रहे, जस्ट इसकी कंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं। एक P टाइप और दूसरा भी ये P टाइप और यहां पर इधर N टाइप है। जो P टाइप और N टाइप होगा इसके साइड को हम कंटेक्ट मटेरियल कोई साथ प्लेस करेंगे, जैसे कंटेक्ट वायर प्लेस करेंगे, इसे नाम दिया जाएगा गेट का। दोनों साइड जो होंगी तो ये रेड लाइन देख लें तो ये रिप्रेजेंट कर रही है गेट को। तो गेट क्या है, ये हमारे पास P टाइप और P टाइप, इसको हम गेट का नाम देंगे। अब सोर्स और ड्रेन क्या होगा, द टू एंड्स ऑफ द बार। ये हमारे पास अगर बार आ रहे इसके दो एंड जो आ रहे हैं आर नोन एज सोर्स एंड ड्रेन। अब ये वाली जो रीजन आ रही है इसे सोर्स और ड्रेन का नाम दिया जाएगा। अब इसमें तीन चीजें आ रही हैं, सोर्स, ड्रेन एंड गेट। पहले देखते हैं कि सोर्स इसका काम क्या है। The source is the terminal through which majorities carries enter the silicon bar। यहां से देख लें कि ये हमारे पास सोर्स है जिसे हम जराए बोल सकते हैं। तो सोर्स एक टर्मिनल है जिसमें से मेजॉरिटीज चार्ज कैरियर्स एंटर होंगे। तो ये सोर्स है, इस सोर्स में मेजॉरिटीज चार्ज कैरियर्स होंगे यहां से एंटर होंगे। सेकंड वन ड्रेन, टर्मिनल थ्रू विच मेजॉरिटीज चार्ज कैरियर्स लीव द बार। तो ये हमारे पास आ रहा है, ये ड्रेन आ रहा है रेड लाइन से जो रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो जैसे सोर्स हमारे पास टर्मिनल है इसी तरीके से ड्रेन भी टर्मिनल होगा। तो ड्रेन क्या है, ड्रेन एक ऐसा टर्मिनल है जिसमें से मेजॉरिटीज चार्ज कैरियर्स जो होंगे वो लीव करेंगे और सोर्स ऐसा टर्मिनल होगा जिसमें मेजॉरिटीज चार्ज कैरियर्स जो होंगे तो वो एंटर करेंगे। गेट की बात हम करते हैं। गेट कंट्रोल ड्रेन करंट एंड इज ऑलवेज रिवर्स बाइस। तो गेट जो होगा तो इसमें करंट को कंट्रोल किया जाएगा,
ये टर्मिनल जो होगा तो इसमें करंट को कंट्रोल किया जाएगा। कैसे? हम इसे रिवर्स बायस में रखकर तो करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शंस ऑफ FET की बात करते हैं। The operations of FET can be compared to the water flow through a flexible pipe। तो हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी हमारे पास पाइप है जिसमें से वाटर फ्लो कर रहा है। अगर हम इसके वन एंड जो है तो इसको कंप्रेस्ड करें, जो पाइप है जिसमें से वाटर फ्लो कर रहा है तो इसके एक एंड को कंप्रेस कर दिया जाए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा पाइप का रिड्यूस हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होने की वजह से, रिड्यूस होने की वजह से वाटर का जो फ्लो होगा तो वो भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। यही सेम काम यहां पर गेट कर रहा है, ड्रेन। FET ड्रेन इज सिमिलर टू आउटलेट। अब हम ये कहते हैं कि जैसे हमने ये कहा है कि इसको हम वाटर के केस में, वाटर का पाइप, तो इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस कर दें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस होने की वजह से क्या हो जाएगा? वाटर का फ्लो जो होगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा। अब यहां पर ये कहते हैं गेट इज सिमिलर टू द कंट्रोल। तो गेट का काम भी इसी तरीके से जो हम यूज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में गेट यूज कर रहे हैं तो इस गेट का भी यही काम है। अब इस डायग्राम को देखें कि यहां पर पाइप और यहां से देखें तो पाइप के दोनों साइड से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से यहां से भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसका एरिया क्या हो रहा है? इसका एरिया यहां से वाटर का पाइप जो है तो इसका एरिया रिड्यूस हो रहा है। तो जितना एरिया हम रिड्यूस करेंगे इतना ही वाटर का फ्लो जो होगा तो उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी अगर ये लें इनलेट के जहां से पानी इंटर हो रहा है तो ये इनलेट था तो इसे सोर्स का नाम दिया जाए। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर जहां से हम इसे कंट्रोल कर रहे थे तो कंट्रोल क्या होगा? ये गेट। और जहां से हमें आउटलेट मिलेगा, आउटपुट इसकी मिलेगी कंट्रोल करने के बाद, तो वो क्या होगा? ड्रेन। जो हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा था तो वहां पर भी ये कहा था कि सोर्स वो रीजन जहां से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंटर होंगे, गेट वो रीजन जहां से इन चार्ज को क्या किया जाएगा? कंट्रोल किया जाएगा, करंट को कंट्रोल किया जाएगा। रिवर्स बायस में रखें चाहे जैसे भी रखें, करंट को कंट्रोल करेंगे। तो गेट का कंट्रोल यहां से काम क्या है? जैसे कि हम इसको प्रेस कर रहे थे, इसका साइज रिड्यूस हो रहा था, तो इसी तरीके से करंट जो होगा तो करंट को भी हम क्या करेंगे? वहां पर इसको प्रेस नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक के केस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के केस में हम क्या कर सकते हैं? हम बैरियर को इंक्रीज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से करंट को क्या करेंगे? हम रिड्यूस करेंगे। तो अब हमें यहां से ये इस डायग्राम से, इस एग्जांपल से ये पता चला कि सोर्स होगा तो इसका काम क्या है? इनलेट। कि यहां से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंटर होंगे, गेट पर क्या होगा? गेट पर ये रिड्यूस हो जाएंगे, ये कंट्रोल हो जाएंगे। जितनी हमें आउटपुट रिक्वायर्ड होगी उतने ही हम फॉरवर्ड भेजेंगे। और ड्रेन का काम क्या होगा? ड्रेन पर हमें आउटपुट जो होगी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की, वो आउटपुट हमें ड्रेन के ऊपर मिलेगी। ऑपरेशंस, तो इसका प्रिंसिपल क्या है? तो कंट्रोल करंट जो है ड्रेन के ऊपर, द कंट्रोल द ड्रेन करंट, जो हमें आउटपुट मिलेगा, इसमें हम ये करेंगे कि जो चैनल हमारे पास आएगा, एक चीज यहां पर रहेगी, है गेट रीजन। तो गेट स्पेस रीजन कौन सी है? ये वाली देख लें कि पी टाइप और ड्रेन, तो इसमें ये वाली जो रीजन होगी, यहां से ऐसे देख लें, ये वाली रीजन जो आएगी तो इस रीजन को हम नाम देंगे कि ये स्पेस रीजन है। टू कंट्रोल द ड्रेन करंट, आउटपुट की बात कर रहे हैं। FET मेक यूज ऑफ चैनल फॉर्म्ड इन बाय स्पेस चार्ज रीजन बिटवीन गेट एंड द बार। यहां से देख लें कि अब ये वाली रीजन जो होगी तो
इसमें हम क्या कर देंगे, चार्ज प्लेस कर देंगे, चार्ज रीजन। सेकंड, बाय इंक्रीजिंग द रिवर्स बायस, कि जितना हम रिवर्स बायस को इंक्रीज करें, द विड्थ ऑफ स्पेस चार्ज रीजन डिक्रीज। इसकी रीजन क्या होगी, स्पेस चार्ज रीजन जो होगी ये क्यों डिक्रीज हो जाएगी, इस वजह से क्योंकि रिवर्स बायस के केस में क्या होता था, रिवर्स बायस के केस में डिप्लीशन रीजन इंक्रीज हो जाती थी, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जब डिप्लीशन रीजन इंक्रीज हो रही है तो डिप्लीशन रीजन के इंक्रीज होने की वजह से स्पेस चार्ज रीजन जो है, तो स्पेस चार्ज रीजन डिक्रीज हो रही है। तो हम ये कह रहे थे कि जब हम रिवर्स बायस की बात करते हैं तो रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन जो होगी इंक्रीज होगी, तो डिप्लीशन रीजन के इंक्रीज होने की वजह से ड्रेन करंट जो होगा ये डिक्रीज हो जाएगा। इसके रीजन ये है कि डिप्लीशन रीजन जितनी इंक्रीज हो जाएगी तो रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा इंक्रीज, तो जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो ड्रेन करंट जो होगा ये रिड्यूस हो जाएगा। वर्किंग की बात करते हैं तो पहले ये देख लें, एज वी इंक्रीज द रिवर्स बायस ऑन गेट द चैनल विड्थ डिक्रीज, तो इससे विड्थ डिक्रीज हो जाएगी, ये जो हमारे पास स्पेस रीजन आ रही है तो विड्थ डिक्रीज। गेट इज रिवर्स बायस बाय बैटरी B2, तो ये हमारे पास जो सेकंड बैटरी आ रही है तो इससे हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स बायस बना सकते हैं। The bias voltage at which drain current becomes zero, कि जिसमें ऐसा वोल्टेज जिसमें ये ड्रेन जी जो आ रहा है तो ड्रेन करंट जो होगा, तो ड्रेन करंट अगर जीरो है तो इस वोल्टेज को पिंच ऑफ वोल्टेज कहा जाता है। ऐसा वोल्टेज ऐसे हम बायसिंग करें कि ड्रेन का करंट ड्यू टू वोल्टेज, इस वोल्टेज की वजह से जीरो हो जाए, तो इसे हम बोलेंगे कि ये वोल्टेज जो होगा ये पिंच ऑफ वोल्टेज है। अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि वर्किंग क्या है, एन चैनल और दूसरा पी चैनल FET। एन चैनल FET की जब हम बात करते हैं तो एन चैनल FET में सोर्स जो होगा नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा, एंड पी चैनल FET में सोर्स कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इन एन चैनल FET ड्रेन जो होगा तो ये पॉजिटिव होगा, मींस कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा, एंड इन पी चैनल ड्रेन जो होगा तो ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगा। इसी तरीके से एन चैनल में गेट जो होगा तो वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड, और ये एन चैनल में गेट जो होगा तो ये रिवर्स बायस, एंड इन केस ऑफ पी चैनल गेट जो होगा तो ये पॉजिटिव होगा, तो इसे भी हम ये रिवर्स बायस ही होगा। अब वर्किंग देखते हैं। When voltage is applied between source and drain, majorities carries move through the channel between depletion region। जो हमारे पास सोर्स आ रहा है जहां से चार्ज कैरीज एंटर हो रहे हैं, एंड ड्रेन जहां से चार्ज कैरीज आउट हो रहे हैं, तो इससे ये होगा कि जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो मेजॉरिटीज जो होगी चार्ज कैरीज तो ये मूव करेंगे, और ड्रेन करंट मैक्सिमम होगा उस वक्त मैक्सिमम होगा जब गेट और सोर्स में कोई भी वोल्टेज एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई ना करें, या एक्सटर्नल वोल्टेज अगर जीरो है किसमें, गेट और सोर्स में, तो ड्रेन करंट जो होगा मैक्सिमम होगा। और अगर ऐसी सिचुएशंस हो कि गेट टू सोर्स रिवर्स बायस कि इसको इंक्रीज कर दें, तो इससे क्या होगा, डिप्लीशन रीजन जो जनरेट हो रही है तो डिप्लीशन रीजन वाइड हो जाएगी, एंड चैनल विड्थ डिक्रीज, और चैनल की विड्थ डिक्रीज हो जाएगी, तो इससे ड्रेन करंट भी क्या हो जाएगा, जब डिप्लीशन रीजन वाइड हो जाएगी
तो चैनल की विड्थ डिक्रीज, डिप्लीशन रीजन के वाइड होने की वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, तो ड्रेन करंट जो आउटपुट करंट होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। हम ये देखते हैं कि ड्रेन करंट जो है ये रिड्यूस हो रहा है, किस वजह से, रिवर्स बायस की वजह से। और जब हम ये कहें कि वोल्टेज को मजीद इंक्रीज कर दें तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ और इंक्रीज हो जाएगी। जब डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज होगी तो चैनल जो होगा तो ये क्या होगा, कंप्लीटली क्लोज कर जाएगा। जब चैनल कंप्लीटली क्लोज कर जाएगा तो इस रीजन को हम पिंच ऑफ रीजन का नाम देंगे। एक पिंच ऑफ वोल्टेज था कि जिस पर करंट जो होगा तो ये जीरो होगा। यहां से देख लें पिंच ऑफ वोल्टेज जिस पर ड्रेन करंट जीरो था, तो इसे पिंच ऑफ वोल्टेज कहा था। अब हम देखते हैं कि पी टाइप्स एंड एन टाइप्स एफईटी। तो पी टाइप्स और एन टाइप्स तो मींस एन चैनल और पी चैनल। तो एन चैनल एफईटी जो है इसमें करंट कैरीज इलेक्ट्रॉन होंगे, और पी टाइप पी चैनल एफईटी तो इसमें करंट कैरीज होल्स। एन चैनल एफईटी में मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये जो होगी डबल होगी होल्स के, और इसमें मोबिलिटी ऑफ होल्स इज पुअर होगी। एन चैनल एफईटी में इनपुट नॉइस जो होगा ये कम होगा, लेकिन पी चैनल एफईटी में मोर नॉइस जनरेट होगा, जैसे कि बीजेटी के केस में जनरेट हो रहा है। और इसमें पी एन चैनल जो है एन चैनल एफईटी एन चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर लार्ज कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी, और पी चैनल एफईटी तो इसमें लो ट्रांस कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जेएफईटी एंड इट्स पैरामीटर।